हमारे यहाँ की पावन नदियों का इतना बड़ा प्रभाव लिखा है शास्त्रों में, बहुत ध्यान से सुनना। नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, चंद्रवती, चरणवती, क्षिप्रा, ये ऐसी नदियां हैं कि एक बार सिर से डूब करके एक एक रोम यदि इनमें डूब जाए तो बड़े से बड़े पापों का, बड़े से बड़े कर्मों का शमन करने की सामर्थ्य है इनके अंदर। भाग्य से हमको नर्मदा नदी प्राप्त है, लेकिन नर्मदा जी का हम महत्व जानते कहाँ हैं? जो उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, उनसे पूछो महाराज कहाँ से आए? अरे वाह वाह, नर्मदा खंड से आए महाराज, हमारा जीवन निकल गया। एक बार गए थे नर्मदा जी, आज तक दर्शन नहीं हो पाया, कई बार विचार किया, अपने का कोई महत्व नहीं। और नर्मदा जी यदि हम जाते भी हैं तो नर्मदा जाकर के ब्रह्म हत्या हमको लग जाती है। जो लोग बड़ा आनंद मनाते कि हम अमावस्या में नहाया है, संक्रांति में नहाया है, सूर्य ग्रहण में नहाया है, वो विचार कर लें पहले शास्त्र की दृष्टि से। त्रयोदशम विवर्धे, 13 कामों से जो बचता है उसे तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कोई भी पावन नदी बहती हो वहां जाकर कुल्ला कर दे, उसमें फूंक दे, ककार डाल दे, तेल लगा के, साबुन लगा के मालिश करके अपना मैल छिला दे, कपड़े धो दे, कपड़े निचोड़ दे, ये सब करने वालों को ब्रह्म हत्या लग रही है, इनको पुण्य नहीं मिलता है स्नान करने का। स्नान करो, मौसल स्नान करो, सीधे के सीधे जाकर प्रणाम करके डूब जाओ। शरीर मल घर्षणम नहीं, शरीर का मल तक मत घर्षण करो, केवल डुबकी लगाओ, बाहर निकलो। यदि कपड़ा धोना है तो बाहर जल लेकर के बाहर धो, बाहर निचोड़ो, जल में कपड़ा मत निचोड़ो। स्नान करते समय शांत चित्त होकर नहाओ, बातचीत मत करो, मौन रहो। क्रीड़ा, हास विलास, ये वो तैरना, ये सब करने से तीर्थ का फल समाप्त हो जाता है। और स्नान करने के समय किसी और को नहाते मत देखो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, केवल नर्मदा और गंगा का ही ध्यान होना चाहिए। नर्मदा जी से 40 हाथ दूर लघुशंका करने जाओ, 400 हाथ दूर शौच क्रिया करने जाओ। नर्मदा के जल से अपावन कार्य मत करो। मल शुद्धि आदि के लिए यदि नर्मदा जल अपेक्षित है, कोई साधन नहीं है, तो नर्मदा जल लो, उसको जूठा कर लो, तब उसको ले जाओ। यदि वैसा का वैसा पवित्र जल ले गए तो उससे दोष लगता है, समझो आप। यदि ऐसा आप करोगे तो आपको नर्मदा जल में स्नान करने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ में जाओ, प्रणाम करो, पूरी श्रद्धा से स्नान करो, तर्पण करो, भगवान का ध्यान करो। हो सके तो जो गुरुजी ने मंत्र दिया है उसका कम से कम 27 बार जल के अंदर जप करो। 27 बार करने से 27,000 बार जप करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। नर्मदा में एक दान देने से, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से 1000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना पावन क्षेत्र है। यहाँ कोई भी सत्कर्म धर्म करो तो 100 गुना 1000 गुना होकर के फल प्राप्त होता है। लेकिन हमको उल्टा दोष लग जाता है, हम तो आनंद लेने जाते हैं। चलो महाराज वहीं पे बाटी बनेगी, प्याज लहसुन सब डलेगा। तड़का महाराज बिना लहसुन प्याज की मजा नहीं आता। अब तुम नर्मदा जा रहे हो, फिर ये सब करने जा रहे हो, तुमको तो आनंद लेना है, वहीं मलमूत्र त्याग, वहीं थूकना, वहीं सब करना, वहीं गंदगी डालना, ये सब करना केवल पाप बोझ लेने जाना है। इसलिए तीर्थ की विधि को समझो। तीर्थम फलति विधिना, लिखा है शास्त्र ने, तीर्थ फल जब देता है जब उसकी विधि का पालन करो। यदि विधि पालन नहीं करोगे तो उससे लाभ नहीं होता। एक बार का नर्मदा स्नान, अरे क्या कहना है, क्या लिखा है स्कंद पुराण में? दृष्टवास, केवल दृष्टि पड़ने मां से, दृष्टवा जन्म शतम पापम, नर्मदा जी के दर्शन करो, 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। पीत्वा जन्म शतत्रयम, यदि एक आचमन जल पी लिया 300 जन्म के पाप नष्ट। स्नात्वा जन्म सहस्रम चौ, यदि स्नान कर लिया तो 1000 जन्म के। रेवा पाति कलो युगे, कलयुग में रेवा नर्मदा बचाने के बड़ा साधन है, पापों से बचाने का साधन। हमारे भारतवर्ष में मुक्ति इतनी सरल है, मोक्ष इतना सरल है, क्या बताऊं मैं आपको। कथा तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ का पत्ता आपको मोक्ष दे सकता है, पानी मोक्ष दे सकता है, पत्थर मोक्ष दे सकता है, पशु मोक्ष दे सकता है। मरते समय एक तुलसी का पत्ता मुंह में चला जाए, मुक्ति होगी। मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल, नर्मदा जल, तुलसी डालो उसके मुंह में, तो पत्र से मुक्ति है, केवल तुलसी पत्ता। पानी, मरने वाले व्यक्ति को यदि केवल गंगा जल उसके मुंह में डाल दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जल से, पानी से मुक्ति हुई। पत्थर, मरने वाले व्यक्ति के पास शालग्राम शिला या नर्मदेश्वर शिवलिंग आदि रख दो, उस क्षेत्र में मरेगा तो उसको यमराज के दूत नहीं ले जा सकते। पानी हो गया, पत्थर हो गया, पत्र हो गया। पशु, मरते समय यदि व्यक्ति को गो माता का स्पर्श हो जाए या दर्शन हो जाए, मुक्ति हो गई उसकी, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज नित्य गाय का पूजन किया करते थे। इसी माघ के शुक्ल पक्ष में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, गए केदार घाट पर, गंगा जी में स्नान किया। शरीर बहुत थरथर हो गया था, बीमारी कुछ नहीं थी, कमजोर हो रहा था। 3-4 शिष्य पकड़ के लाए तो दरवाजे के बाहर खड़े हो गए तो लोगों ने समझा थक गए होंगे।
कहा नहीं, गाय को ले आओ, हम अभी पूजा कर देते। लाए तो गाय का पूजन किया, उसे कुछ खिलाया, उसका एक एक अंग छुआ। नित्य पूजा करते थे उस गाय की, उसकी परिक्रमा लगाई और साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा माँ आप पार लगाओ। आधा घंटे बाद शरीर छोड़ गया। ये भी मुक्ति के साधन हैं। इसलिए और यदि मरते समय गीता भागवत आदि का स्मरण हो जाए, कथा हो जाए, फिर तो कहना क्या है, कान में पड़ जाए तो सीधा मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। भारतवर्ष की धरती पर मोक्ष बड़ा साधारण है। जब यहाँ के व्यक्ति मरकर जाते तो यमराज सिर पकड़ लेते हैं। ये कैसे आ गया वहां का भारतवर्ष का, जम्मू द्वीप का, भरतखंड का व्यक्ति नरक में कैसे आया? नरक में आने के लिए तो सारी संसार बना हुआ है, ये क्यों आए? सुलभम भगवान नाम, क्यों रे पापी? इतना सुलभ था भगवान का नाम, 2 अक्षर का, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, चाहे शिव कहो, चाहे दुर्गा कहो, 2 अक्षर का है। और जिह्वा सुवशवर्तनी, जीव तुम्हारे बस में है। तथापि नरकम यान्ति, कि आश्चर्य मथा परम मूर्ख, इसके बाद भी तू नरक में आया। क्या तूने गंगा नर्मदा नहीं देखी थी? क्या तूने कभी वहां शालग्राम भगवान का चरणामृत पान नहीं किया था? क्या शंकर जी को कभी जल नहीं चढ़ाया था? क्या तेरे ने कभी तूने गाय की कभी सेवा नहीं की थी क्या, कि तू नरक में कैसे आ गया? इसलिए परलोक सुधारने के बड़े सीधे सीधे रास्ते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें समझते ही नहीं है कि इनसे हमें कुछ होने जाने वाला है। अक्षर मा दिव्या कृष्ण कृष्ण रमस्य बहुमन नमाना तत्र गावा कितब तत्र जाय। ऋग्वेद, वेद के मंत्र क्या कह रहे हैं? किसान को, जो आप लोग किसान ऐसे ही सुना दे रहा हूं, किसान को जितने पाप मछली मारने वाले को 1 वर्ष में लगते, उतने को किसान को 1 दिन में लग जाते। लेकिन वेद भगवान ने कहा मत घबराओ, तत्र गावा, वह गाय है, बैल है, कहां है? तू जैसे जाए कि गाय को छुएगा तेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, तो मुक्ति का अधिकारी होगा। गाय मोक्षदायिनी है। तुलसी विप्रधेनवा, तुलसी का वृक्ष मोक्ष देने वाला है। ब्राह्मण की वाणी मोक्ष देने वाली है। संत का प्रणाम करना मोक्ष देने वाला है। गाय को प्रणाम और सेवा करना मोक्ष देने वाला है। ऐसी मुक्ति के साधन हमारे सामने हैं, लेकिन हम उनकी महत्ता नहीं जानते कि इनसे मुक्ति की प्राप्ति होती, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। एतावता गाय को उठते बिस्तर से सबसे पहले गाय को स्पर्श करो। गाय की दाहिनी सींग को छूने से तुरंत गंगा स्नान का फल मिलता है। मैंने 350-400 पेज की 350-400 पृष्ठ का वो लिखा है, गो महत्व मीमांसा, समय निकल गया, बचा नहीं है, आपके यहाँ आया नहीं है। भगवान की कृपा से फिर कभी कहीं से प्राप्त करना, फिर से प्रकाशन में गया है। सारे वेदों का, पुराणों का, रामायणों का, शास्त्रों का, जहां जहां गाय के विषय में, वेदों के हजारों मंत्रों में गाय की महिमा का वर्णन है। लेकिन गाय की दुर्दशा हम स्वयं कर रहे हैं। दूध पी करके हमने लाठी मारकर बाहर कर दिया। ये जो घूमने वाली गाय है, जो ऐसी नहीं आ गई कहीं से, आपकी हमारी छोड़ी हुई गाय, जिनके पितरों का तृप्ति नहीं हुई, केवल गो सेवा करें, केवल गो सेवा, उतने से उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है। जिनकी गाय जो पालते हैं, छोड़ देते, गंदा पानी पीती, गंदा कुछ खा लेती है, वो सब उनके पितरों के पेट में जाता है, और देवताओं पर की हुई पूजा उसकी काम नहीं करती। इसलिए गाय को संभालने की आवश्यकता है। गो सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मैं तो पढ़ रहा था पुराण में, देखो यहाँ कोई चुटकला वाली कथा नहीं होती, यहाँ तो शास्त्र के प्रमाण की बातें। यमराज ने पूछा का महापापी का कोई पुण्य तो नहीं है? कहा हाँ, एक पुण्य है छोटा सा। क्या? मैंने कहा ये तो करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़ा रहेगा महापापी। चित्रगुप्त ने कहा महाराज एक बात जरूर है थोड़ी। कहा क्या? कहा कि वो गाय घर में गाय रखता था, तो गाय लात उठाती थी तो पत्नी गाय लगाती थी, ये गाय के ऊपर ऐसा ऐसा हाथ चलाता था, उसे गाय को बड़ा सुख मिलता था। अरे यमराज ने कहा तो उसे एक बार फिर मनुष्य बनाओ। इसने गाय को प्रसन्न कर लिया है, गाय की सेवा कर दी। 33 कोटि देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते गाय की सेवा करने। अब लगे हैं देशी गाय इकट्ठी कर रहे हैं, जिनको टेंशन, हाइपर टेंशन है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनको गौशाला में रख रहे हैं और वहीं उनका इलाज कर रहे हैं, और वो पता लग रहा है बिना दवाई के ठीक होते चले जा रहे हैं। गाय के गोबर गोमूत्र की गंध उनके नाक में दिन रात जाती, वहीं चलाते हैं, वहीं खिलाते हैं, वहीं बिठाते हैं। केवल ऐसा करने से बड़ी बड़ी अस्पतालों से निकले हुए व्यक्ति ठीक होते चले जा रहे हैं। घर में लिखा है यश्यांगने शुभा गौश यस गरे तुलसी शुभा यस गरे वैश्यदेव नतम इबादत कली। धर्मशास्त्र कहता है जिसके घर में गाय की पूजा होती है और गाय है, जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है और तुलसी है, और जिसके घर में किसी अभ्यागत अतिथि का सम्मान होता है, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी यमराज के दूतों का प्रवेश नहीं होता है। वहां कैसे जाएंगे? गाय है वो। यदि तीर्थ क्षेत्र में नर्मदा और गंगा के तट पर मरने ना जा सके तो गौशाला में प्राण त्याग कर दे तो भी व्यक्ति की अधोगति बच जाती है। इतना बड़ा पुण्य पर वो गौशाला पवित्र होनी चाहिए, उसमें भैंस, बकरी और जर्सी गाय न बंधती हो। जहां भैंस का गोबर गोमूत्र गिरता है, जहां जर्सी का गोबर गोमूत्र गिरता है, वो जगह महान अपवित्र हो जाती है, उसमें तो चलना भी नहीं चाहिए।
जर्सी गाय का गोबर गोमूत्र छूने वाले को तुरंत कपड़े सहित स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो शुकर से बनाई गई, वो तो शुकर की जाती है। यार पशु है, वो लिखा है हमने सारा विस्तार, उसकी पूरी खोज लिखी है। उसको छू करके स्नान करो। यदि उसका दूध दही घी खा लिया है तो चांद्रायण व्रत करके शुद्धि करनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए तो बड़ी कठिनाई है। आप लोग तो भैंस का दूध दही घी, किसी दूध दही घी यदि भैंस का लेते हो उसमें देशी गाय का डाल लो, थोड़ा दूध में गाय का दूध मिला दो, दही में गाय का दही, घी में थोड़ा गाय का घी डाल दो, तो क्षत्रिय वैश्य आदि उसे ग्रहण कर सकते। लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो शास्त्र मना लिखा है, हम लोग तो कभी नहीं लेते, छूते नहीं। जर्सी गाय का पूजन करते हैं लोग, जानते नहीं क्या है। कलयुग ने देखा गो पूजन करने से इनकी मुक्ति होगी तो हम गाय बना देते, करो इसकी पूजा, कितनी करना है, दूध पियो, इसका कितना पीना है। इसलिए भैया गाय मोक्ष का साधन है, घर में गाय पालो। और आपको तो भगवान ने बड़ी व्यवस्था दी, आप कृषक हैं, इसलिए 2-4 गाय देशी गाय रखो। 11 गाय जिसके घर में होती है, देवादिदेव महादेव रुद्र की संपूर्ण कृपा होती है। यावच्च सुचकृत्यानि तावन नाशो भवे नहीं, शंकर भगवान का वाक्य, फिर उसका विनाश नहीं होता, परलोक में भी उसकी गति होती। एक बार गाय को, प्यासी छटपटाती गाय को जल पिलाने से 1 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, और गाय को विपत्ति से बचाने वाले को 1 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी गाय की महिमा है, वो मुक्ति का साधन है, बड़े बड़े पापों का शमन करती है।